आदाब नाजरीन, आज का हेलो कैरियर बहुत ही खास है। खास इस वजह से है कि आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लत इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद साहब। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। आप जामिया के हवाले से और दुनिया में भी अगर अपने कैरियर के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो प्रोफेसर तलत अहमद साहब जैसे तजुर्बेकार शख्स आज यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पर भी आएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ, हमारे फ़ोन नंबर हैं 012025888811। हमारा दूसरा नंबर है 9205287347। एक बार ये नंबर फिर सुन लीजिए। हमारा नंबर है 01202538 और 2 बार 11। और उसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 9205287347। आप इन नंबरों पर फोन करके प्रोफेसर तलत अहमद साहब से अपनी कैरियर को बुलंदी देने के लिए सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद साहब। तलत साहब, अब तो नया सेशन शुरू हो रहा है जामिया मिल्लत इस्लामिया में, तो अब जो बच्चे आगे जामिया मिल्लत इस्लामिया में दाखिला लेना चाहें तो उनसे आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो अगर इंजीनियरिंग में आना चाहें, चाहे बीडीएस में आना चाहें या दीगर जो कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन लेवल पे भी, या मास कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं, जामिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं? देखिए, जामिया मिलिया में मैंने 2014 ऑनवर्ड्स जो इंजीनियरिंग में अगर बच्चे आना चाहते हैं या आर्किटेक्चर में आना चाहते हैं तो उनको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसकी फिर साथ साथ में उनको वो जामिया में भी रजिस्टर करना पड़ता है टू शो देयर इंटरेस्ट। तो वो जो जेई की रैंकिंग के लिहाज से हम लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं और जिसमें बच्चों को एडमिशन मिलता है। उसी तरह से दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे नीट का है, तो हम लोगों के पास जो डेंटिस्ट्री के बच्चे आते हैं तो उनको भी सेम प्रोसेस होता है कि उनको रजिस्टर करना पड़ता है हमारे यहाँ, और फिर उनके वो रैंकिंग आती है, उसके लिहाज से एडमिशन होता है। दूसरे जितने भी हमारे 9 फैकल्टीज़ हैं जिनकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो थ्रू कंपटीशन होती है। आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स होते हैं उनका ज़्यादा मतलब नहीं होता, सिर्फ मिनिमम कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ से आप फॉर्म भी ऑनलाइन भर सकते हैं और वहाँ पे आपको जाकर के लोकली एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहीं से फिर आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएगा। कुछ कोर्सेज़ में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज़ में वो रिटन जो आपका एग्ज़ाम होता है उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा है दिल्ली से। हेलो। हेलो। हाय सर, मैं सीमा बात कर रही हूँ। सर एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मुझे ग्रेजुएशन किए हुए। अब मैं जामिया से एमए करना चाहती हूँ उर्दू में डिस्टेंस से, तो कैसे कर सकती तो हूँ और इसके कब अप्लाई कब कर सकती हूँ? आपका गैप कितना था? करीब 4 साल हो गए। ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें गैप की कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे डिस्टेंस मोड की अब बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, तो आप उसमें रजिस्टर कर लें। और उसके ख़ास मकसद ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले कि जो किसी वजह से जिनके डे टाइम की पढ़ाई ना कर सकते हैं वो अपना डिस्टेंस मोड के थ्रू कर सकते हैं। सर, आप मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई ब्रिज कोर्स जामिया में चलता है? मदरसे की ब्रिज कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है 3 साल से। तो उसमें मदरसे या इवन ड्रॉप आउट्स जो होते हैं, किसी वजह से किसी की छूट जाता है, तो वो हम हर साल कराते हैं। उसका भी अब आने वाला है एडवर्टीज़मेंट, तो उसमें वो रजिस्टर कर लें। हमारे स्कूल का जैसे ही एडवर्टीज़मेंट आएगी तो वो रजिस्टर कर लें, और उसके बाद उनको भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और उसके लिहाज से जो लिस्ट बनती है उससे बच्चों को एडमिशन मिलता है। उसमें अच्छी चीज़ ये है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से उन बच्चों के लिए स्टाइपेंड होता है
कि दिल्ली से जो बाहर के भी बच्चे हैं और जो दिल्ली के बच्चे हैं जी। उनको वो पैसे मिल जाते हैं ताकि वो उनको कम से कम रहने की सहूलत हो जाए। और कोर्स बिल्कुल फ्री है और वो हम लोग काफ़ी सक्सेसफुली उसे चला रहे हैं। 100% रिजल्ट आता ठीक है है सर, उसका। यकीनी तौर पर मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सर, राजा हैं दिल्ली से। हेलो हेलो। 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 हाँ जी, बताइए, अपना सवाल पूछिए। हेलो। एक हाँ, तो अपनी बोले। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ है। रही है, अपनी टीवी की आवाज बंद करके आप सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम फैजान राजा है। जी। जी सर, मैं मेडिकल में कोर्स करना चाहता हूँ। मेरी कॉजन है, उसका एडमिशन करना है मेडिकल में। हाँ, मेडिकल में। जी, एमबीबीएस के लिए या जी बीडीएस के लिए। जी। तो उसके लिए उनको जो है नीट का इम्तहान देना होगा और उसके बाद अगर आपको बीडीएस करना है तो जामिया मिलिया में उसकी सहूलत है। आपको बीडीएस के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जामिया मिलिया में, और नीट का इम्तहान से जो रिजल्ट्स आते हैं उसी की लिस्ट से हम लोग एडमिशन देते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर है। हम कॉलर से दरखास्त करेंगे, जो भी कॉल करें आप अपना सवाल पूछते वक्त अपने टेलीफोन की, अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो। हेलो। हेलो जी, मेरा नाम प्रवीण है और मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ, लेकिन एज अकाउंटेंट। तो मेरे पास क्या कहते हैं अपने करियर के आगे बढ़ाने के लिए जामिया में कोई डिस्टेंस के आधार पर अकाउंट्स रिलेटेड कोई कोर्स अवेलेबल है क्या? देखिए, आपके तरह प्रोफेशनल्स के लिए हम लोगों के पास इवनिंग में मैनेजमेंट का कोर्स है जो प्रोफेशनल्स के लिए है, और उसके अलावा आप दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हैं जो डिस्टेंस मोड के थ्रू होता है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी होती है और मास्टर्स के भी कोर्स होते हैं। ये सर कॉमर्स के कोर्सेज हैं हमारे यहाँ? कॉमर्स के कोर्सेज है। ठीक, एक और कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से। एमकॉम भी कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन बीकॉम किया है तो एमकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अख्तर हैं दिल्ली से। हेलो जी सर। जी, बताइए, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं प्रोफेसर तलत साहब को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जामिया में एक बार फिर से बीएससी एरोनॉटिकल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। जी सर, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी मुबारक हो। और सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी बड़ी विश है, क्योंकि हम लोगों ने जामिया से पढ़ाई करी है और हमेशा साइंस स्ट्रीम से की थी, तो ये उम्मीद थी कि जल्दी ही एमबीबीएस जामिया में आएगा। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी इतनी कारकर्दगी रही है और इतनी कामयाबी के साथ यूनिवर्सिटी चल रही है, तो सर एमबीबीएस कोर्स भी सर जल्दी ही इंट्रोड्यूस कराया जाए। भाई, हमारी कोशिश जारी है और आप लोगों की दुआ रहेंगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जामिया में जो है वो मेडिकल का कोर्स भी आ जाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमें ज़मीन की मुश्किल आ रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन हमें मिले तो हम ज़रूर मेडिकल के लिए सर, भी जो start करें। होली फैमिली हॉस्पिटल की जगह है वो क्या जामिया की नहीं थी? कुछ हमने कभी ऐसे सुना था नहीं, इस तरह। वो आपने सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जामिया के पास कोई इसका कोई एविडेंस है या पेपर है जिसके बेसिस पे हम उसे क्लेम कर सके। अच्छा जी जी। सर, एक और कॉलर हैं, सईद अब्बास साहब हैं दिल्ली से। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सईद अब्बास नाम है मेरा। मैं एमए कर रहा हूँ इंग्लिश में जामिया से। जी। सर, मुझे बीएड करना है आगे परस्यू, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस से एनसीटीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात। बीएड का कुछ जगहों पे हमारे यहाँ कोर्स होता है करस्पॉन्डेंस के थ्रू, और बट उसके बहुत लिमिटेड नंबर हैं। आप चूँकि जामिया में पढ़ रहे हैं तो आप हमारे अर्जुन सिंह सेंटर आ करके उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप रजिस्टर कर लें, आपको ज़रूर मौका मिलेगा बीएड करने का। सर, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहे हैं और कश्मीर से एक कॉलर जुड़े हैं, बिलाल अहमद साहब। हेलो। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, सवाल पूछें बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल पूछें। सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, बिलाल अहमद। बोलिए जी, बोलिए बिलाल साहब। अब मुझे एमसीए के लिए मैं एमसीए के लिए जानना चाहता हूँ कि मुझे एमसीए करना है तो एंट्रेंस का देना पड़ता है आपके देखिए, जामिया मिलिया में एमसीए का इस साल का तो एडमिशन ख़त्म हो गया है, लेकिन ये है कि ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और मई में उसका इम्तहानात होते हैं जो एडमिशन टेस्ट होता है। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर में ही वहाँ पे
हमारा सेंटर होता है जहाँ पे उसके आप दे सकते हैं एडमिशन टेस्ट। ठीक है सर, एक और कॉलर जुड़ गए, आसिफ मकबूल साहब कश्मीर से। हेलो। हेलो, मैं आसिफ मकबूल कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। जी बताइए आसिफ साहब। सर मैंने नॉन मेडिकल में ग्रेजुएशन किया सर। जी बिल्कुल, मैं जामिया मिलिया में एडमिशन लेना चाहता हूँ फिजिक्स या मैथमेटिक्स में एमएससी में। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा। हाँ, मैं अभी बता रहा था कि जामिया मिलिया के जितने भी इम्तहानात होते हैं एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है, और एडमिशन टेस्ट जो है उसके लिए आप कश्मीर में हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आप अपना फॉर्म वक्त से भर दें, ये भी ऑनलाइन भरना होता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भर दीजिए, पैसे ऑनलाइन जमा कर दीजिए, आप इम्तहान कश्मीर में ही श्रीनगर में दे दीजिए और इंशाल्लाह आप अगर अच्छा करेंगे तो वो होता है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर स्कीम के थ्रू हर कोर्स में हम 2-2 सीट्स कश्मीरी बच्चों के लिए अलग से रखते हैं। तो आप जनरल में भी आ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको हम कश्मीरी कोटे में भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी सीट्स कुछ रिजर्वेशन है। सर ये इस 2 सीट से अलग हैं या इसी में है? नहीं, अलग हैं। अच्छा, माइग्रेंट का अलग है और जो नॉर्मल बच्चों का अलग है। कश्मीर लास्ट ईयर से प्राइम मिनिस्टर ने एक ये स्कीम चलाई है जिसमें हर जगह हर कोर्स में बच्चों को 2-2 सीट। तो बहुत अच्छी खबर है कश्मीर के लोगों के लिए। जब आप अगर जामिया मिलिया आए तो आपको हर तीसरा या चौथा बच्चा आप कश्मीर का नजर आने लगा। और सर दीगर यूनिवर्सिटी में भी ये फैसिलिटीज है? हर जगह, ये तो पूरे हिंदुस्तान का है। ठीक है सर, एक और कॉलर कश्मीर से ही जुड़े हैं, अब्दुल रज्जाक साहब। हेलो। हेलो रज्जाक साहब, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सवाल कीजिए। जी 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 जी, बोलिए साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। की सर बंद आवाज। सवाल पूछिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस के थ्रू ये इंग्लिश में कोर्स होता है सर? होता है जी, होता है। होता है किस क्लास के लिए करना चाहते हैं आप, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में? हेलो हेलो। ठीक हाँ है सर, सुन रहा हूँ सर। मुझे काफी दिलचस्पी थी इसमें। नहीं, आप कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं पढ़ाई। और उसका वो प्रोसेस है कि अभी आने वाला है एडवर्टीजमेंट, तो आप उसमें रजिस्टर कर लें और आपको करीब में ही कहीं न कहीं पे मौका मिलेगा कि जहाँ पे आपको हफ्ते में एक दफ़ा कोर्स होते, क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो आपको अटेंड करना होगा और आप पढ़ाई कर सकते हैं कश्मीर में ही सर? जी जी। सर मीर जफर हैं हैदराबाद से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मीर इकबाल हुसैन बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी जी, जी जी। बोले। ये मेरे लड़के के लिए, मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया हुआ है लड़का, तो और कोई कौन सा उसको कोर्स कराऊं बोल के आपसे पूछ रहा था मैं। देखिए, वो डिपेंड करता है, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो काफ़ी जॉब्स पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तो वैसे ही मिलती है, लेकिन वो आगे अगर पढ़ना चाहें तो वो मास्टर्स कर सकते हैं, इवन एमफिल पीएचडी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है वो कितना पढ़ना चाहते हैं और किस एरिया में जाना चाहते हैं। अलाइड सब्जेक्ट्स में वो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर जब हम मुल्क में कैरियर को लेके देखते हैं तो आजकल के बच्चों के लिए किस लाइन में उनको आगे जाना चाहिए जिससे उनका कैरियर बन सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारे एरियाज़, जैसे अगर साइंस का आप लें तो मैं कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर बहुत सारे नए नए जो ख़ास करके एरोस्पेसेस की स्टडी है जिसमें काफ़ी हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। उसी तरह से ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, एनर्जी के बहुत इम्पॉर्टेंट अभी ये है और बहुत बड़ी पहल सरकार ने की है, ख़ास करके सोलर एनर्जी को लेकर। तो उस तरह की पढ़ाई, जैसे हमने जामिया मिलिया में बीवॉक प्रोग्राम चलाया है इसके ऊपर, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को
इस तरह के कोर्सेज या मेडिकल रिलेटेड जैसे आपके ठीक है ट्रेनिंग्स सर। होती हैं वो सब कर सकते हैं। सर हम अभी 2 कॉलर जुड़ रहे हैं, हम इनके सवाल ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनका जवाब देंगे। रईस साहब हैं, हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड जी। इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर तलत साहब से है कि मैंने रिसर्च में ग्रेजुएशन किया सर। जी सर अब मैं JMA मतलब ऐसा MA इंग्लिश करना चाहता हूँ सर, इसके लिए सर कोई सर मुझे आप हेल्प कीजिए। भाई ऐसा है कि मैं हेल्प तभी कर सकता हूँ जब आप खुद अपने को हेल्प करके वहाँ के जो एडमिशन की टेस्ट होती है उसमें आप अच्छे रैंक ले आए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आप ज़रूर मास्टर्स इन इंग्लिश कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से बच्चे आके जामिया में पढ़ सकते हैं। आप किस स्टेट से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल कश्मीर रहे से हैं? सर ये। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। हाँ तो कुपवारा से तो आप श्रीनगर में आकर के कश्मीर यूनिवर्सिटी से आप वहाँ का एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। एक और कॉलर है सर, हिबा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। This is Hiba from Delhi. Sir, बोलिए। I'm an architect and I have done my Bachelor's of Architecture from Jamia Millia Islamia. And recently I have passed my Master's of Architecture in Recreation Architecture from Jamia itself. And sir, I'm a gold medalist of that Very batch. good. So first of all, I wanted to thank you, Mr. VC sir, that he has given me such a good opportunity for fulfilling my career. And now my question is that what all if I want to make my career in research only, like I want to go in PhD and research following. So what all options Jamia have, or what sir will suggest me to do in my future if I want to go in ठीक है हिबा, research? आपका सवाल सुन लिया। हम इस सवाल का जवाब जो है ब्रेक के बाद देंगे। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तलत अहमद साहब जो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हैं, और आज हेलो कैरियर में आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर तलत अहमद साहब, वीसी जामिया मिलिया इस्लामिया। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हेलो कैरियर में आज हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद साहब, और जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आपके कैरियर से मुतालिक। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं UAE से। हेलो। हेलो जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं मोहम्मद अलीम बोल रहा हूँ कतर से। जी बोले। सर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर, जामिया एलुमनी का जो रिश्ता आपने यूनिवर्सिटी से कायम किया है, एक बार फिर से हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी जी जी, और मुझे बड़ी हम खुशी चाहते है। हैं सर इसी तरह का ये रिश्ता बना रहे। और इंशाल्लाह। सर जिस तरह यूनिवर्सिटी चल रही है, खासतौर पे सर जो हम देखते हैं प्लेसमेंट सर बहुत अच्छा हो रहा है। जी जी तो प्लेसमेंट सेल सर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। तो कोई सवाल है अलीम साहब आपका? हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि जो अभी एरोनॉटिकल्स का सर कोर्स आया है जी, इसमें सर सीट कुछ जामिया इंटरनल्स के लिए और ज्यादा बढ़ा दी जाए ताकि बच्चों के लिए सर थोड़ा अच्छा हो जाए। देखिए क्योंकि ऐसा बच्चे है, जो करना चाहते हैं। नहीं सही है। उसके लिए देखिए आपका ये ओपन कंपटीशन होता है जिसमें रिजर्वेशन जो है जामिया के रूल्स के लिहाज से होगा। जैसे दूसरे हर सब्जेक्ट में रिजर्वेशन है वो यहाँ भी है, तो उसमें जामिया के इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं है। जो जिस तरह की रिजर्वेशन हमारी पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की वही फॉलो होगी। वो कह रहे हैं कुछ कोशिश करके बढ़ा दिया जाए। मतलब ये है कि अभी हमने स्टार्ट किया है, जी सर। जैसे जैसे रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और 1100 बच्चों ने अभी अप्लाई किया है। तो जाहिर है हमें ये कोर्स अकेले नहीं चला रहे हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग जो होगी वो पवन हंस में होगी। तो उनकी भी फैसिलिटीज़ को देख के हम आगे फिर मॉनिटर करके ज़रूर सीट बढ़वाएंगे। सर 85 में शुरू हुआ था ये जामिया में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, तो उसके बाद क्यों ये बंद हो गया था? देखिए साहब, वो मेरे से बहुत पहले की बात है। वो क्यों बंद हो गया शायद मैं ठीक से नहीं बता सर पाऊँ। हिबा के सवाल था, वो जी। आर्किटेक्चर में हाँ, वो हिबा रिसर्च का- करना चाहती हैं। जी जी, हिबा यू आर वेलकम। मुझे बड़ी खुशी है कि यू आर ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू क्रैक नेट। JRF ले लीजिए, और उसके बाद हमारे यहाँ जो PhD का एडमिशन होगा इस साल, अगर नेट ले आई तो आपको बगैर टेस्ट के यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेस्ट, आप सीधा ज्वाइन कर सकती हैं MPhil PhD का प्रोग्राम। गुलाम रसूल साहब हैं कश्मीर से। हेलो।
हेलो गुलाम रसूल साहब, हेलो। आप चलिए, अभी उनकी से बात नहीं पा रही। जावेद साहब हैं कश्मीर से। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर BCA मैंने किया कंप्लीट जी 2015 में। अच्छा। हाँ, अब मुझे MCA, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मुझे MCA के लिए ये एडमिशन, MCA के लिए एडमिशन करना है जामिया मिलिया में। हाँ कीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि कश्मीर के लिए कोई मतलब कितनी सीटें अवेलेबल होती हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने बताया अभी पहले भी किसी सवाल था, कश्मीर के बच्चों के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं जो रिजर्व्ड है कश्मीरी के लिए। उसके अलावा भी अगर आप कंपटीशन में दूसरों से ऊपर हैं तो आपका एडमिशन जो है ऐसे ही हो जाएगा। अगर बहुत ही आपका वीक है दूसरों के लिहाज से, तब भी आपको कश्मीर के कोटा पे 2 सीट है। उसमें अगर आप अब कश्मीर से ही अगर 10 बच्चों का लिस्ट बन जाएगी तो उसमें अगर आप 1 नंबर या 2 नंबर पे होंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए सर, हमारे क्योंकि स्टूडियो से हमें वहाँ PCR से कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है, बस आखिर में चलते चलते जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एक ऐसा कुछ गुरु मंत्र देंगे मुख्तसर जो उनकी ज़िंदगी बन जाए? मैं ये समझता हूँ कि अभी ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी पढ़ाई करें वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ डिग्री से नहीं होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए उतनी ही कि जितनी डिग्री आपकी इम्पॉर्टेंट है। और कंपटीशन के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, बगैर कंपटीशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं कि आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। आप मेहनत कीजिए, और जाहिर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर PhD करना चाहते हैं तो PhD करें, फिर रोज़ इधर उधर नौकरी ना ढूंढें। आप PhD कर लीजिएगा तो आपको उसी लिहाज से नौकरी मिलेगी। जिसको PhD नहीं करना है वो मास्टर्स कर ले या BA करके अपनी नौकरी ढूंढे, उस लिहाज से उस पर कंसंट्रेट करें। ये नहीं कि जब तक नौकरी नहीं मिल रही तो फलाने कोर्स में एडमिशन ले लो और सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं। ज़्यादा अच्छा है अपने आप को पहले देख लें, अपने हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं और उस पर कंसंट्रेट करें, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और सर, कुछ बच्चे जो ये सरकारी नौकरी से दूर भागते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारी नौकरी मैं समझता हूँ कि आजकल हर नौकरी में कंपटीशन है, इसलिए आप सरकारी नौकरी में आइए। बहुत ही देखिए, अभी जामिया का आपने देखा होगा इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। UPSC में 43 स्टूडेंट्स ने compete किया। मैं कश्मीर में भी था तो वहाँ से भी काफ़ी बच्चे, जिस साल मैं वहाँ था 2013 में शायद, तो 10 बच्चों ने किया था उस वक्त compete। तो उनको चाहिए कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सरकारी नौकरी, जो कोई भी अच्छी नौकरी आपको मिलती है उसके लिए मेहनत करें और आगे बढ़ें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तलत अहमद साहब, जामिया मिलिया के वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। आपने आज वक्त दिया, ये हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त व इफ्तिखार की बात है। और यकीनी तौर पर जो लोग आपको सुन रहे थे, जो लोग आपको देख रहे थे, उनको यकीनी तौर पर आपके तजुर्बों से बहुत फ़ायदा होगा और उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर ज़रूर बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सवालों के जवाब देंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। आदाब। आदाब।